सभी बच्चों को प्रिंस सर का नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? आई थिंक बहुत अभी दुखी होंगे और बहुत खुश भी होंगे, दोनों बातें हो सकती है। बात यह है कि जो बीएससीबी के जो सचिव साहब थे, वो जो हमको बात बोले, बात सही भी मानी जा सकती है, बात गलत भी हो सकती है। ये दोनों केसेस है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है उसका अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्शन करता है तो उस ऑब्जेक्शन के केस में दूसरे बच्चों को लाभ ना मिले, ये प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन जो सेक्रेटरी साहब थे, है ना, उन्होंने ये बोला और जिसमें मैं बहुत बार जिक्र किया, लमसम 3 से 4-5 मिनट तक यही बातें चली। मैं हवाला रेलवे का दिया कि रेलवे में ऐसा नहीं हुआ है। रेलवे में अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करता है तो वो दूसरे बच्चों को भी लाभ मिलता है, अगर वो सही आता है तो, और बच्चा उसका वो ऑप्शन लगाया रहता है तो उन्होंने बीएससी जो बीपीएससी है उसका हवाला दिया। लेकिन बीपीएससी में डिस्क्रिप्टिव भी होता है, उसका जांच होता है, और डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है, जो लिखने वाली पेपर है, तो अलग अलग बच्चों का लिखावट, अलग अलग बातें अलग अलग होगी, तो अलग अलग कापी जांच भी होगा। तो देखिए आगे आयोग करता क्या है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपका स्टेट फिजिक्स पेपर 2 है, इसमें मैक्सिमम बच्चे पास करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस राइज किया गया है ऑब्जेक्शंस के रूप में, उसमें बहुत सारे बच्चे राइज किए हैं। तो इतना जो चीज़ें हैं बच्चे अगर कर रहे हैं तो आयोग इस बात को ज़रूर ध्यान देगी कि इतना गलती क्यों होगा। और मैं अंदर की बात बता दूं कि अंदर बहुत खलबली है स्टेट फिजिक्स पेपर 2 लेकर, और जांच भी हो रही है, और अपना ये पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। मुझे आत्मविश्वास है, क्योंकि मैं इतना मेहनत आप लोग के लिए किया हूँ, और उस मेहनत को भगवान ज़रूर देख रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग के लिए, और आप लोग भी इतने मेहनत किए हैं, तो आप लोग के लिए पॉजिटिव रिस्पांस रह जाएगा। अब दूसरी बात कि चलिए अब तो रिजल्ट आएगा तभी कुछ पता चलेगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट के एग्ज़ाम में सोच रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, अगर आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो लगे रहना पड़ेगा। और लगे रहना पड़ेगा इसका मतलब कि मन से भी, है ना, तन से भी, यानी कि इच्छापूर्ण तरीके से कर कर आपको लगना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं आपके लिए जो पहला क्लास है यूट्यूब का, वो 8:30 में शुरू करने वाला हूँ। यानी कि जो आपके लिए क्लासेस चलेगी यूट्यूब की क्लास जो होगी पीजीटी फिजिक्स के लिए। किसके लिए डियर? पीजीटी फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। पीजीटी फिजिक्स के लिए यूट्यूब की क्लासेस जो होगी वो आपकी क्लास 8:30 जो पीएम है इस पे स्टार्ट होती थी पहले जैसे भी है। और ये सिर्फ टीआरई नहीं, ठीक है ना, तमाम आपके जो केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, है ना, डी ट्रिपल एस भी हो गया, ट्रिपल एस भी हो गया, EMRS हो गया, ये सारे तमाम जो कोर्सेज होते हैं, तमाम एग्ज़ाम होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम के लिए आपकी क्लास 8:30 बजे से चलना शुरू हो जाएगी, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हमको पढ़ना क्या है, क्या चीज़ देना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कराऊंगा। दूसरी बात है कि अगर जिनको बैच लेना है, यानी कि बैच की बात कर दी जाए, ठीक है ना, बैच की बात की जाए, तो 2 चीज़ें आपके लिए मैं करने जा रहा हूं। एक तो आप विजेता पैच पहले से दिया गया लेकिन उसमें क्लास नहीं चल रहा है, विजेता, है ना, और दूसरा विजयी भव। ये 2 क्लासेस है जिसमें इसको टेस्ट बोला जाता है। विजयी भव टेस्ट है, जो कि आप देख रहे हैं कि स्टेट के एग्जाम में इसका बड़ा योगदान रहा है। इस टेस्ट का, विजयी भव टेस्ट का नाम में था विजयी भव, आप लोग विजयी हुए हैं।
हालांकि आयोग जो है बीएसई बोर्ड ने गलत आंसर जारी किया, हम लोग की परेशानी हुई, ठीक है ना। तो ये आपका 15 दिसंबर से डियर स्टार्ट होने जा रहा है, 15 दिसंबर से, ठीक है ना, 15 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ये सुबह 7 AM में आपका टेस्ट शुरू होगा, 9 AM तक यानी कि आपकी डिस्कशन होगी, यानी कि 7 बजे आप टेस्ट दीजिएगा, 30 मिनट का टेस्ट होगा, है ना, और उसके बाद आपका डिस्कशन चालू होगा। तो ये आपका रहा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो विजेता बैच है ये ऑफलाइन कम ऑनलाइन है, ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑफलाइन कम ऑनलाइन है। जो ये क्लासेस शुरू हो रही है ये 9 दिसंबर को, है ना, इसकी क्लास शुरू होगी विजेता बैच की, ऑफलाइन कम ऑनलाइन। कहां पे? तो भिकना पहाड़ी, है ना, सैदपुर मोड़ के पास, सैदपुर मोड़ के पास पटना, ठीक है ना। ये यहाँ पे किसकी ऑफलाइन क्लास चलेगी, है ना, ऑनलाइन कम ऑफलाइन ये क्लासेस है। तो आप लोग इस क्लास के साथ जुड़िए। 2 बैचेस आप लोग को अगर बैच के माध्यम से यानी पेड कोर्सेज के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं तो एक तो विजेता ले लेना है और दूसरा विजयी भव टेस्ट लेना है, जो ये डेली टेस्ट है। 25 क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और इसका ऑफलाइन बहुत फायदा हो रहा है ऑफलाइन में। और जो बच्चे दिए होंगे विजयी भव सेक्शन का जो टेस्ट 1 से 20 टेस्ट हुआ था, तो वो जरूर इसकी फायदा जान रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है। तो ये टीआरई के लिए भी टेस्ट आपका चलेगा। तो ये चीजें थी। एक तो यूट्यूब पे मैं आ रहा हूं, ये डेली आपका 8:30 बजे से ये चलेगा, जो टीआरई हो गया, केबीएस एनबीएस हो गया, DSSS हो गया, ईएमआरएस हो गया। दूसरा की पेड जो बैचेस है, एक विजेता बैच है और एक विजयी भव बैच है, उसके लिए। बाकी जो तमाम बैचेस है वो बैचेस अपने समय पर चलेगी, जैसे कि लक्ष्य प्रैक्टिस बैच है, द्रोणा प्रहार बैच है ना, एनसीईआरटी बैच है। ये अपने समय पर जो समय दिया गया था उसी समय पे चलेगी। और ये आपका जो विजेता बैच है, ये विजेता बैच आपका जो चलेगा तो वो आपका 9 दिसंबर से कितने बजे से? तो 9 AM से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, 9 AM से स्टार्ट होगा। ये 9 से 11 चलेगा, क्योंकि मेरा क्लास 2-2 घंटा का चलता है। 9 AM से 11 AM तक ये चलेगा, यानी 2 आवर की क्लास होगी और डेली ये 2 आवर की क्लास होती है। और आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान में फिजिक्स पीजीटी सबसे ज्यादा देर तक पढ़ाने वाला टीचर और पढ़ाने वाली जो कोचिंग है वो प्लेटफॉर्म ही है। आपको लमसम 400 से 500 घंटे की क्लास होती है पीजीटी फिजिक्स के लिए। तो आप ऐसे वैसे कहीं भी जो जिनको जानकारी नहीं है इस पीजीटी के बारे में, वैसे टीचर के पास थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं बैचेस में, ठीक है ना, जो कि 9 दिसंबर को आपका ऑफलाइन चलेगा और 15 दिसंबर को विजयी भव टेस्ट स्टार्ट होगा। और 8:30 में कल से ये क्लासेस आपका यूट्यूब पे चालू हो जाएगी। तो कल मिलते हैं 8:30 में आपके क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू।